नहीं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मार्केट यात्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 23 मई यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको कल के लिए पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। बैंक निफ्टी दोस्तों आज टोटली एक ट्रैप मार्केट था। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो जितनी भी 15 मिनट की जो 5-5 मिनट की कैंडल थी उनमें विग ज्यादा बड़ी थी और बॉडी बहुत छोटी थी ज्यादातर कैंडल में, यानी कि टोटली स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट थी आज बैंक निफ्टी में। हमने कोशिश की थी दोस्तों बैंक निफ्टी में सुबह सुबह कॉल साइड जाने की, जिसमें हमको 50 पॉइंट का प्रॉफिट भी देखने को मिला। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको एक स्टडी दिया था बैंक निफ्टी का कॉल साइड का, और फिर उसके बाद दोस्तों निफ्टी हमको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा था तो निफ्टी में बिल्कुल क्लियर व्यू था जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था वीडियो में, और निफ्टी में हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला क्योंकि मैंने आपको आज निफ्टी में भी स्टडी दिया था पेपर ट्रेड करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे, वो भी दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी का डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी दोस्तों एक जोन में अभी भी फंसा हुआ है पिछले कई दिनों से। देखिए अभी ज्यादा नेगेटिव नहीं होना है दोस्तों। अगर मैं आपको एक दिन के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी को दिखाऊं, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट अब भयंकर गिर सकती है, भयंकर गिर सकती है। जब तक दोस्तों कंफर्मेशन नहीं मिलती है हम नहीं मान सकते हैं कि भयंकर गिरेगी। और देखिए जब जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास गई, जब फर्स्ट टाइम यहां पे गई तो मार्केट ने ऐसा ही बिहेव यहां पे किया था, ऐसा ही बिहेव यहां पे किया था, और अभी ऑल टाइम हाई के पास भी ऐसा ही बिहेव कर रही है। यानी कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाती है तो एक हफ्ता इंतजार करती है, एक हफ्ता इंतजार करती है, एक हफ्ता इंतजार कर, और ब्रेकआउट के लिए रेडी है। अगर दोस्तों ये ब्रेकआउट यहां से आता है तो हमको अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। बल्कि मैं तो दोस्तों अगर आपको बताऊं, ये बोले छोटा मुंह बड़ी बात, अगर मैं आपको बताऊं, मुझे तो दोस्तों बैंक निफ्टी में जो यहां से लेके यहां तक बैंक निफ्टी ने जो टाइम स्पेंड किया ना, इसका डबल कर लीजिए, यानी कि जितना साइज इसका है इतना साइज ऊपर प्लान कर लीजिए। यानी कि यहां से 5-6 हजार ऊपर बैंक निफ्टी मुझे दिख रही है अगर कोई खराब न्यूज नहीं आती है तो, जिस तरीके से मार्केट में ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है। तो जब तक दोस्तों कोई नेगेटिव साइन नहीं मिल जाता हम ज्यादा नेगेटिव नहीं होंगे मार्केट में। हाँ, इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी दोस्तों क्लोजिंग आई है 43,885 पे, अभी भी उसी जोन में है जिस जोन में कल थी परसों थी, यानी कि साइडवेज है। हमें आज 50 पॉइंट का प्रॉफिट इसलिए देखने को मिला दोस्तों क्योंकि हमने बिल्कुल लोअर में ही एंट्री कर ली थी। खैर वो कोई कॉल टिप्स नहीं थी, वो तो सब पेपर ट्रेड करने के लिए था, वरना हमारा प्लानिंग दोस्तों जो कल था वही प्लानिंग हमारा कल के लिए यानी कि आज के लिए रहने वाला है। देखिए ऊपर दोस्तों हम कल प्लानिंग किए थे तो 44,050-60 से ऊपर निकलेगी, प्राइस एक्शन बनाएगी तो हम कॉल साइड जाएंगे, और 700 के नीचे निकलेगी तो हम पुट साइड जाएंगे। अब देखिए 700 पे हमारा ये बाइंग एरिया था जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट भी किया है, टच होते ही मार्केट ने 200 पॉइंट की रिकवरी भी दिखाई है, और सेम प्लान हमारा कल के लिए यानी कि मंगलवार के लिए रहेगा। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद जब तक दोस्तों 44,000 के ऊपर निकल के इस तरीके का प्राइस एक्शन नहीं बना देती हम नहीं जाएंगे कॉल साइड, क्योंकि ये जो एरिया है बैंक निफ्टी में टोटली नो ट्रेडिंग जोन है, ट्रैप एरिया है। अगर 44 फ्लैट ओपन होती है या फिर हल्की फुल्की गैप अप ओपन होती है, 44,000 के ऊपर निकल के इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाती है तो 60-70 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे ध्यान से सुनिएगा। ये जो जोन था, ये जो हमारा कल बाइंग एरिया हमने मार्क किया था डॉट डॉट वाली लाइन, ये अब रेस्पेक्ट भी हो यानी सॉरी टेस्ट भी हो चुका है, और 200 दिन का मूविंग एवरेज भी टेस्ट हो चुका है। इसको मैं अगर थोड़ा सा नीचे करूं जहां से मोमेंटम शुरू हुआ था लास्ट टाइम, ये वाला एरिया 675 का 43,675, तो अगर फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, 44,650 के नीचे निकल के अगर प्राइस एक्शन बनाती है तो हमको एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकता है पुट साइड का, यानी कि 43,000 सॉरी मैं माफ कीजिएगा, मैं 44,000 बोल गया दोस्तों, मैं 43,000 बोल देता हूं, माफ कीजिएगा। देखिए अगर फ्लैट ओपन होती है 43,650 के नीचे निकल के हल्का सा रिटेस्ट करती है तो 43,500 का टारगेट हो जाएगा। ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड 150-200 पॉइंट का हमको मिल सकता है। 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और यहां पे आके दोस्तों अगर कोई पॉजिटिव कैंडल मार्केट बनाती है जैसे दोपहर बाद, तो फिर हम रिकवरी भी प्लान कर सकते हैं। गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, मान लीजिए गैप अप ओपन होती है 44,000 के ऊपर,
तो हमको वेट करना है मार्केट अपने आप को होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर ओपन होकर अपने आप को इसी एरिया में होल्ड करती है, थोड़ी देर साइडवेज हो जाती है और फिर से अगर ब्रेकआउट देती है 44,100 का, 44,080-90 का, तो फिर हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर दोस्तों पहली ही कैंडल पॉजिटिव बन जाती है बैंक निफ्टी में गैप अप ओपन होने के बाद, तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 15 मिनट की कैंडल को दोनों साइड से मार्क करेंगे, दिन का हाई टूटा, रीटेस्ट हुआ तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए। और अगर नीचे आना दिन का लो टूटता है तो दोस्तों हम पुट साइड तब तक नहीं जाएंगे जब तक 43,650 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता। हमको वेट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये जो एरिया दोस्तों नो ट्रेडिंग जोन है बैंक निफ्टी के लिए। जब तक बैंक निफ्टी इस जोन के अंदर है तब तक आप निफ्टी में काम करने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि निफ्टी का थोड़ा सा ओवरऑल व्यू पॉजिटिव ट्रेंड बना और रेजिस्टेंस और सपोर्ट थोड़ा सा दूर दूर है। ठीक है, गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, मान लीजिए बड़ा गैप डाउन ओपन होती है, सीधा 43,600-500 इस रेंज में ओपन हो जाती है, तो हम ये वेट करेंगे कि मार्केट इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करके कोई पॉजिटिव कैंडल बना देती है तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के जैसे ही दिन का हाई ब्रेक होगा हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए, यानी कि जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहाँ के टारगेट के लिए 500 के आसपास अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो, और गैप डाउन ओपन हो गए दोस्तों 500 के 43,500 के पास अगर पॉजिटिव कैंडल नहीं बनती है बल्कि इस लेवल को अगर गैप डाउन ओपन होकर ब्रेक कर देती है, मान लीजिए यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई, एक नेगेटिव कैंडल बनाई, हम 15 मिनट की कैंडल को दोनों साइड से मार्क करेंगे, दिन का हाई स्टॉप लॉस होगा, जैसे ही दिन का लो टूटेगा और 43,500 का लेवल टूटेगा हम पुट साइड 500 का नहीं दोस्तों 43,480 का मान के आप चल सकते हो, यानी कि रीटेस्ट होने में भी 20-30 पॉइंट लगेंगे। तो अगर इस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा तो 43,260 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। तो एक चीज बस याद रखिएगा, जब तक इस जोन में है तब तक हमको ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं करना है। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं। पीसीआर डेटा दोस्तों, आज बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर पीसीआर डेटा अपडेट नहीं किया, पीसीआर डेटा, भाई जरूरी नहीं था अपडेट करना आज, क्योंकि आज बैंक निफ्टी टोटली रेंज बाउंड था और ट्रैप कैंडल बन रही थी। पीसीआर डाटा अपडेट करने में दोस्तों लोगों को एक होप बन जाती है और ये भाई पॉजिटिव डाटा है मतलब मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि मार्केट ऑलरेडी गिर चुकी है, इस वजह से नेगेटिव डाटा बना है, ऑलरेडी भाग चुकी है, इस वजह से पॉजिटिव डाटा बना है। तो सही समय पर ही मैं पीसीआर डाटा अपडेट करता हूं, बिना बात के अपडेट करने में दोस्तों आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। आई होप आप मेरे पॉइंट को समझ पाए होंगे। चलिए निफ्टी का देखिए दोस्तों, निफ्टी में कितना क्लियर कट व्यू था। अगर मैं आपको दिखाऊं निफ्टी का बाइंग, एक बार निफ्टी का, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर निफ्टी गिरा क्यों ऊपर जाने के बाद, तो भाई सेलिंग एरिया देखिए निफ्टी का, निफ्टी का सेलिंग एरिया 18,345 का, ये हमने कल ही मार्क कर लिया था। ये जोन मैंने आपको बोला था कि 18,300 के ऊपर निकलते तो 300 इतना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है जितना 345 का रेजिस्टेंस है। और अगर आप देखोगे तो इसने 2 बार काम किया, एक बार लास्ट में जब मार्केट बंद होने को आई निफ्टी, और एक बार बीच में जब पहली बार इस जोन को टच किया। तो अगर आप बाइंग सेलिंग एरिया को अच्छे से फॉलो करते तो आज भी आपने निफ्टी में दोनों साइड प्रॉफिट बनाया होगा। और जहां तक मैं स्टडी की बात करूं, टेलीग्राम पे देखिए हमारी पेपर ट्रेड करने के लिए पहले ये स्टडी थी, इसमें हमको 2 बार जाके आई है, 340 का टारगेट था, 320 के आसपास 2 बार जाके आई है स्टडी। फिर देखिए मैंने निफ्टी की स्टडी दिया था, ये भी कॉल साइड ही थी क्योंकि निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव था। इसमें दोस्तों हमको ऑलमोस्ट दोनों टारगेट मिल गए। ठीक है, तो ये टेलीग्राम का चैनल है दोस्तों, ओरिजिनल चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा। ओरिजिनल से मेरा मतलब है दोस्तों, अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर भी आपको हमसे ज़्यादा दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, उनकी पोस्ट पर आपको इतने व्यूज़ नहीं मिलेंगे, 40,000, 50,000, 43,000। तो प्लीज़ मेरे नाम से भाई किसी को पैसे ना दे, मेरा लोगो मेरा फोटो देख के कॉल टिप्स के लिए मेरे नाम से किसी को पैसे ना दे। ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना ही मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना ही मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना ही मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं, ना ही मेरा कोई कॉलिंग नंबर है। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरे नाम से कॉल टिप्स के लिए भाई किसी को भी पैसा ना दें, वरना आप खुद ट्रैप हो जाओगे, फिर कमेंट करते फिरोगे आप इस चैनल के वीडियो के नीचे। ठीक है, प्लीज़ भाई लूटने, आप अनपढ़ थोड़ी हो यार, थोड़ा सा तो कॉमन सेंस रखिए। कोई बंदा आपके 20,000 के 40,000 एक दिन में कैसे बना के दे सकता है? नहीं बना के दे सकता है, आप खुद सोचिए। तो प्लीज़ भाई मत दिया करो किसी को पैसे, किसी का नाम या फोटो देख के। ठीक है,
चलिए निफ्टी में डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टाइम दोस्तों हमने क्या डिस्कस किया था निफ्टी के अंदर, ये वाली लाइन लगाई थी, डॉट डॉट वाली लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन लगाई थी। ब्रेकआउट आया तो निफ्टी में अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। और रीटेस्ट देखिए, जिसने ब्रेकआउट को मिस किया, रीटेस्ट हुआ, बिल्कुल पिन पॉइंट से टेस्ट होकर मार्केट वापिस से हमारे सेलिंग एरिया तक गया और हमारा यही टारगेट था। और इसी वजह से हमारा दोस्तों दोनों टारगेट हमको निफ्टी में मिल गए। अब देखिए अब क्या हो सकता है निफ्टी के अंदर। क्लोजिंग आई है 18,314 पे, और नेक्स्ट अगर मैं आपको रेजिस्टेंस बताऊं निफ्टी में, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 18,438 के आसपास रेजिस्टेंस है। 38 क्या दोस्तों, 18,430 के आसपास मान के चलिए, ठीक है। तो ये भी अभी टेस्ट तो हो चुका है ये सेलिंग एरिया, लेकिन जब तक दोस्तों ये ब्रेक नहीं हो जाएगा तब तक हम इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को। अगर फ्लैट ओपन होती है निफ्टी, मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद 18,350 के ऊपर निकल के इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाती है, तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट हमारा 18,430 का हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, दो सिनेरियो बन सकते हैं। क्या सिनेरियो बन सकते हैं? निफ्टी फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप अप ओपन हो, या तो इस सेलिंग एरिया को डायरेक्टली ब्रेकआउट देके रिटेस्ट कर देगी, या फिर दोस्तों इस सेलिंग एरिया में निफ्टी अपना टाइम स्पेंड करेगी। तो टाइम स्पेंड अगर करती है तो हमको रिटेस्ट का वेट नहीं करना है, ब्रेकआउट आते ही हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर ब्रेकआउट आए तो हमको रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। जैसे कि आज देखिए कितना बढ़िया रिटेस्ट हुआ है। अगर आप इसको 5 मिनट में करके देखोगे तो ये 3 कैंडल आपको दिखेंगी जो रिटेस्ट वाली है, ठीक है। तो जिस टाइम फ्रेम में आपको पिक्चर क्लियर दिखे उस टाइम फ्रेम में आप काम कर सकते हो। और मेरा ये मानना है कि बड़े टाइम फ्रेम में हमको एनालिसिस करनी चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम में हमको ट्रेड मारनी चाहिए, ठीक है। और यही मैं करता हूं और आपको यही सिखाने की मैं कोशिश करता रहता हूं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में हमको एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है और छोटे टाइम फ्रेम में हमको लोअर और मतलब लोअर में एंट्री मिल जाती है, बिल्कुल पिन पॉइंट पे, ठीक है। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे निफ्टी के अंदर? पुट साइड जाएंगे दोस्तों, ये मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं, ये वाला एरिया है। ये जब तक 18,220 का लेवल है, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता डाउन साइड, तब तक हम पुट साइड नहीं जाएंगे निफ्टी के अंदर। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, 50 और 200 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक करके हल्का सा अगर प्राइस एक्शन बनाती है, 18,220-30 के नीचे निकलना शुरू करती है, तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 18,100 हमारा टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, थोड़ा सा रिस्की इसलिए बोल रहा हूं, अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है ना, तो जिसने स्विंग ट्रेडिंग स्विंग कैप्चर करने वाली स्ट्रेटेजी की वीडियो देखी होगी जो मैंने परसों इसी चैनल पर अपलोड की होगी, उसको समझ में आया होगा। ये अगर स्विंग अपसाइड ब्रेक होता है तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, ये स्विंग अगर डाउन साइड ब्रेक होता है तो हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे प्रॉपर रिटेस्ट के साथ। ये स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए होगी, क्योंकि स्पेशल स्कैल्पिंग के ऊपर मैंने वो वीडियो बना रखी है, तो इसलिए जिक्र किया ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में वापस से घूम जाए और थोड़ी सी रिवीजन हो जाए आपको स्ट्रेटेजी का, जो मैंने वीडियो में सिखाई थी, ठीक है। वरना दोस्तों जो पिक्चर क्लियर बनेगा वो इसके नीचे ही बनेगा, लेकिन रिटेस्ट जरूर होने देना। कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रेकडाउन आते ही एंट्री मार लेते हैं। नहीं भाई, लोगों को ट्रैप किया जाता है डायरेक्टली ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देके। रिटेस्ट का वेट जरूर किया करो, चाहे छोटे टाइम फ्रेम में रिटेस्ट हो जाए। अब बात आती है दोस्तों गैप अप में हम क्या करेंगे। मान लीजिए दोस्तों बड़ा गैप अप ओपन होता है निफ्टी के अंदर, तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि आज भी निफ्टी में अच्छा खासा ट्रेंड रहा है। अगर दोस्तों निफ्टी डायरेक्टली 18,400 420 इस रेंज में अगर गैप अप ओपन होती है, तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। एक नेगेटिव कैंडल बनते ही दोनों साइड से मार्क करेंगे 15 मिनट की कैंडल को, दिन का हाई स्टॉप लॉस होगा। जैसे ही दिन का लो टूटेगा और इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बनेगा, तो जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। और दोपहर बाद अगर इस रेंज में कोई पॉजिटिव कैंडल बन जाती है, तो फिर ये सपोर्ट का काम करेगा, ये सेलिंग एरिया, और उस पॉजिटिव कैंडल का हाई ब्रेक होते ही हम दोपहर बाद रिकवरी भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस सेलिंग एरिया से अगर निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो नीचे आना शुरू होती है। मान लीजिए हल्का गैप अप ओपन हुई, 400 के आसपास नहीं ओपन हुई, हल्का गैप अप ओपन हुई, तो ये जो एरिया है जहां पे आज हाई लगाया निफ्टी ने, ये फिर सपोर्ट का काम करेगा, बाइंग एरिया का काम करेगा। हम क्या करेंगे, वेट करेंगे इस रेंज में आने का, और यहां पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल बनती है, तो हम उसका हाई ब्रेक होते ही, रिटेस्ट होते ही रिकवरी प्लान कर सकते हैं, और यहीं पे हमको फिर ट्रेड मिलेगा। ये छोटा मूव होगा, अगर आप खुलते ही पुट साइड जाओगे तो ट्रैप हो सकते हो, ठीक है। गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, गैप डाउन डिपेंड करता है कहां पे ओपन हो रही है निफ्टी। मान लीजिए सीधा गैप डाउन 18,200 की रेंज में हो रही है,
तो हम वेट करेंगे 200 के लेवल को निफ्टी किस तरीके से रेस्पेक्ट कर रही है। अगर निफ्टी 18,200 के लेवल को डायरेक्टली ब्रेकडाउन दे देती है तो हमारा टारगेट 18,100 18,125 का हो जाएगा। पुट साइड का दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर 18,200 के आसपास आके कोई बुलिश कैंडल बन जाती है गैप डाउन ओपन होके, तो उसका हाई ब्रेक होते ही हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। तो ये सिनेरियो दोस्तों निफ्टी के अंदर बन सकता है। निफ्टी अच्छे ब्रेकआउट लेवल पे है। अगर ये लेवल 18,350-60 ये लेवल अगर अपसाइड ब्रेक होते हैं, यानी कि ये सेलिंग एरिया अपसाइड टूटता है, तो हमको एक और ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकती है निफ्टी की साइड से। अगर दोस्तों मैं ऑप्शन चेन की बात करूं निफ्टी के अंदर, देखिए ऑप्शन चेन में भी आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पता लगेंगी। क्लोजिंग कहाँ पे आई है निफ्टी की? 18,314 पे, यानी कि स्पॉट प्राइस है 18,300 का। और अब देखिए 18,400, 450 और 500 कितना भर भर के भाई मंदड़िए बैठे हैं। पोजीशन देखिए ओपन इंटरेस्ट कितना है, यानी कि 400 को अगर निफ्टी टच करती है और टच करने के बाद 400 के ऊपर निकल जाती है, तो ये लोग ट्रैप होना शुरू हो जाएंगे। पोजीशन जैसे ही काटेंगे शॉर्ट कवरिंग आनी शुरू हो सकती है और फर्स्ट मोमेंटम आ सकता है निफ्टी में। वरना भाई ये लोग 400 450 से ऊपर नहीं जाने देंगे निफ्टी का, अगर ये लोगों ने यानी कि पुट राइट कॉल राइट किया हुआ है तो ठीक है, तो ये नहीं जाने देंगे ऊपर। तो क्या करेंगे हम देखेंगे कि इस 400 पे, 300, 450 पे और 500 पे, इन तीनों लेवल पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है। अगर इन तीनों लेवल पे इस तरीके का कोई नेगेटिव कैंडल बना रही है और उसका लो ब्रेक हो रहा है, तो हम डाउनसाइड प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी मैं पीसीआर डाटा आपको अपडेट करने की कल कोशिश करूंगा, क्योंकि ऑप्शन चेन सुबह कल एक्सपायरी भी तो है ना फिर निफ्टी की, तो ये बदल जाती है। 10 बजे के बाद ही हम इसका उपयोग करते हैं। सपोर्ट की जहां तक बात करें दोस्तों, पहला सपोर्ट 18,300 का ही है। 300 का लेवल अगर डाउनसाइड टूटता है तो 200 के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 18,200 का, ठीक है। तो 220 का दोस्तों इग्नोर कर लेना। ऑप्शन चेन के अनुसार 200 पे अच्छा सपोर्ट दिख रहा है और पोजीशन भी कॉल राइटर की इधर से कटी है, यानी कि मंदी वालों की, तो ट्रेंडिंग दिख सकता है निफ्टी 200 के पास आने के बाद। तो 200 के आसपास आती है और पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो हम रिकवरी ही प्लान करने वाले हैं। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करूं मैं, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में 44,000 का लेवल अब भी दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है। 44,000 के ऊपर निकलती है बैंक निफ्टी तो ये सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे जो मंदी की साइड पोजीशन बना के बैठे हैं, और एक शार्प मोमेंटम आपको अपसाइड देखने को बैंक निफ्टी में दिख सकता है। डाउन साइड की जहां तक बात करें दोस्तों, 43,800 के नीचे अगर निफ्टी बैंक निफ्टी निकलती है तो पहला टारगेट 43,500 का हो जाएगा। 43,500 पे दोस्तों अच्छा खासा हमको सपोर्ट दिख रहा है। हाँ, अगर गैप डाउन ओपन हो गया 43,500 का लेवल डाउन साइड टूटता है तो फिर हमको 43,100 43,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज 43,500 के आसपास कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हम रिकवरी ही प्लान करेंगे। तो ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाइंग सेलिंग एरिया पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी कमेंट करके बताएं, मेरा हौसला बढ़ता है। और वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।